कहते हैं ना कि जो ठोकर से गिर जाता है उसी कोई न कोई उठाता है। नजरों से गिर जाता है जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। फूल में दाग जो लग जाए यदि फूल में दाग जो लग जाए उसे कोई छुपा नहीं पाता। भैया पवन रेखा को बड़ा क्रोध आया। पवन रेखा कहने लगी अरे दोस्त अब जा तुझे मैं श्राप देती हूँ। तो बाई समय पे दोनों हाथ जोड़े और जवाब दो रानी तुम्हारी खाली गोदी हती और तुम्हारी खाली गोदी हमने देखी ताजों में अफसोस हो गया और मैंने तुम्हारी खाली गोदी भरी है प्यारी श्राप मन दो। और तुम्हें पता है तुम्हारे पुत्र पैदा होगा कैसा होगा। रानी कहने लगी जानती हूँ तेरे जैसा दुष्ट पैदा होगा। बोले नहीं मेरे जैसा दुष्ट पैदा नहीं होगा बहुत अच्छा पैदा होगा। राजाओं की तो बात ही क्या है उससे इंद्र भी हार करके चला जाएगा। ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा पर ध्यान रहे इतना रानी भगवान के हाथों से जाएगा। बता करके पांव पटकता हुआ राक्षसवा से चल दिया है और ताके बाद में राक्षस जब वहां से चला गया ध्यान रखना कहते ना ऐसा विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम तपोन दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मे ते मृत लोके विभार भूता मनुष्य रूपाण मृगा शरंती। बताया है जिनके पास जिनके अंदर न ज्ञान है न गुण है न धर्म है न शील है न विद्या है यानी कुछ नहीं है वो मनुष्य आज भी एक मृगे के समान इस पृथ्वी पर मृगे और पशु के समान चरते हैं और बन के रह रहे हैं। इस तरह से वो चला गया। रानी लौट के आई सहेलियां मिली सहेलियों ने दशा देखी सवाल खड़ा कर दिया महारानी आपको छोड़ के गए तब आपकी दशा बहुत अच्छी थी लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें।
ये सारी दशा बिगड़ गई। तो जवाब दियो बहन, हम का बताएं बहन। एक बंदर आओ, बंदर ने हमारी सारी दशा को देखो, हमें अकेले देख के हमारी दशा को बिगाड़ दियो। बन इज्जत पे पर्दा डाली, घरे चली आई। घरे आने के बाद समय व्यतीत हुआ है, तब रानी ने एक बेटा को जन्म दियो है। माघ सुदी 13 गुरुवार के दिन जन्म दिया था। माघ सुदी 13 गुरुवार, मेष लगन नख मृगा उबारा। माघ सुदी 13 गुरुवार के दिन जन्म दिया है। जन्म होने से पहले आंधी तूफान आने लगे हैं, और जब जन्म हो गया तो आंधी तूफान बंद हो गए। एक बात ध्यान रखना मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, अगर काऊ मैया के संतान पैदा हो रही है, और संतान पैदा जब होती है और होते समय ये समझ लेना 22 महीना में या 22 दिन में 22 वक्त में अगर अपशगुन होने लगे यानी अशुगुन होने लगे, तो समझ लेना कि हमारे घर में कोई क्रोधी या राक्षस रूप में ही कोई संतान आ रही है। और अगर उनके बिगड़े हुए काम बन जाए, कर्जा किसी ने आपका लेकर दिया नहीं, वो कर्जा वापस आ जाए, आपकी घर में कभी की नौकरी लग जाए, अच्छे भले काम बन जाए, तो समझ लेना कि हमारे घर में कोई भगवान का भक्त पैदा हुआ है, संभालने वाला। तभी तो कहते हैं लड़की होती है ना पियर में, और पियर से सासुरे पहुंचे तब कहते हैं कि जा दिन से जी हमारी बहू आई है, ता दिन से हमारा घर बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा हुआ है। तो कहते हैं कि इसका पैर अच्छा है। अरे उसका पैर नहीं, उसकी किस्मत अच्छी है। वो भगवान का एक भक्त मान लो, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, भगवान का वो एक भक्त है। भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, इससे पहचान हो जाती है। ब्राह्मणों को बुलवाया, जन्म कुंडली बनवाई, तो बताया मृगशिरा के नक्षत्र के तीसरे चरण में इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम कंस होगा। दक्षिणा लेके चले गए कंस, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा अत्याचार करता जाता है, जैसे बड़े होते जाता है। खेलते हुए बच्चों को देखता, उठा के सरयू में फेंक देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी की भुजा तोड़ देता, किसी की जीभ काट देता, किसी की आंख फोड़ देता। बड़ा परेशान कर रहा है सबके लिए। एक बात ध्यान रखना, माँ बाप होते हैं, माँ बाप को कितनी आस होती है, संतान पैदा होगी, प्यार से पालते हैं, बड़े होंगे बच्चा, हमें आगे चल के सुख मिलेगा। और जब बेटा वही बड़ा होकर के दुख देता है, तब माँ बाप के दिल पर कितना कष्ट होता है। जाकी आस करी, जाको बड़े प्यार से पालो, बड़ो करो, आज ना हमारी बात मान रहा है, ना हमारी तरफ मुड़ के देख रहा है। बड़ा दुख होता है। बेटे को अपने बाप की प्रॉपर्टी पे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी बहुत है, दूसरे से ताल ठोकी कहो, अरे मैं तो उससे दबने वाला नहीं हूँ, मेरे बाप जिंदा है, मेरे बाप पे बहुत कुछ है। क्या नाम कमा लिया तुमने, धमकी पे दे आए बाप की मेहनत पे। अरे अपनी मेहनत पे दे धमकी तो मानी जाएगी कि आप पुरुष हो, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर हिम्मत है। अगर बेटा बाप की प्रॉपर्टी पे भूले तो बेकार है। और बेटा इतना कमाए, बेटा को सोचना चाहिए कि बेटा को नहीं भूलना चाहिए। बेटा वो काम करे, इतना धन कर दे, वो काम करे, इतनी उन्नति करे, जो बाप समाज में सीना उठाकर, सीना उचका के और गर्दन को उठा करके कह सके कि मेरा भी बेटा कोई है।
तो बेटा को भूलना नहीं चाहिए। हमेशा बाप भूले तो ठीक है, लेकिन बेटा नहीं। अगर बेटा भूलेगा तो बाप बेचारे बड़े बूढ़े बेका करें। बाप ने तो कमाई और लला ने गमाई, तो फायदा क्या है? क्योंकि ध्यान रखना, बाप की कमाई बम्बा की भराई एक बराबर है। बेटा अगर ये कह दे 10,000 को फोन चाहिए तो बाप पैसा देने के 10,000 को फोन ले आएंगे। और जब शादी हो जाती है ना तो 4 बच्चे हो जाते, तब भी कहते पापा पैसा, तब गाल पे मातना ताड़ देना, अबे ना धरे रुपया। तो कहते हैं कि लड़का जब तक शादी नहीं होती है तब तक एक डाली होते हैं, और शादी हो जाए तब उन्हें पता चलता है कि घर कैसे संभाला जाता है, घर का खर्चा कितना होता है। जो हमने बाप की कमाई को कमाई नहीं समझा, मेहनत को मेहनत नहीं समझा, तब रोते हैं, माँ बाप को फटकारते हैं कि हम पे कहाँ धरो है, हम पे कहाँ धरो है। और जब बाप ने पैसा दे तब तो आराम से 10,000 की फोन चलाओ, चल 5-5 हज़ार के कपड़ा ले, कल दूसरे दिन आप पैर की फात दे, नई और ले आओ। डाली होती है। और बापे जब तक फलना लगता है तब तक तो सर्रुआ पे जाते हैं, खूब बढ़ते हैं, खूब बढ़ते हैं। तन फना तो वही एड़ी बेड़ी लगनिया है जाती है कि नहीं जाती है। कहूँ तो गुजारी, कहूँ तो गुजार रही है, और बार बार पकड़ के हट रही हो, तुम्हारी खपड़ी में लगेगी बार बार। और जब बाप पे फल लग जाता है तब वो समझते कि वजन कोई चीज होता है, तब वो नीचे को झुकना सीखती है, तब नीचे को झुकती है। तैसे ही एक बेटा होता है, बाप की कमाई है तब तक काऊ सने दबंगे, लला मुड़म पीरे रही है, दवाई ले आते नहीं का, बिन्ने मारी किक मोटरसाइकिल में जे चले, आवाज लेंगे आ रहे, रुक जाओ, फोन कर लला खाओ, पापा संजा को ले आएंगे, संजा लो डोकरा चाहे मत जाए। अब बताओ ऐसे बेटा से फायदा का है? अरे तुम्हें जन्म दो तो माँ बाप के बारे में सोचो। जिनके माँ बाप के ये समझ लेना, जिनके माँ बाप होते हैं और बेटा के ऊपर से साया माँ बाप का हट जाए, समझ लेना वो बेटा कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर पाएगा। माँ बाप का आशीर्वाद और छत्र छाया से ही बेटा संतान आगे बढ़ती है। जब बाप ने कमाया और दिया, बेटा ने गमाया और बेटा ने करवे खावे ला कह गए, तब बेटा कह रहा है तुमने सब जिंदगी में हमारे लिए कर क्या दिया। तब देखिए बाप पर क्या गुजरती है कि जा बेटा को मैंने जन्म दे के पालन पोषण करवाओ, दिन रात मेहनत मजदूरी करके मैंने जब पढ़ाओ और जी कमाए में ला के है गए, तो बेटा कह रहा है कि तुमने जिंदगी में हमारे लिए का करके रख दो। तो बाप के दिल पे का गुजरती है, का लगती है। आपको मेरी बात, मेरे नौजवान भैया बैठे हैं, उन्हें बुरी जरूर लग रही होगी, और लगे तो लगता रहे, कोई दिक्कत ना। बात कड़वी है लेकिन फायदा भी है। आज तुम्हारा कोई बाप है, तुम बाप को ठोकर दोगे तो काऊ दिन तुम भी बाप बनोगे, वही हाल तुम्हारा भी होगा। फिर देखिए एक माँ बाप होते हैं, और माँ बाप अगर घर में 5 बेटा हैं तो 5 के पेट को पाल देते हैं, और बुढ़ापा आ जाए तो 5 बेटाओं पे 2 पेट नहीं पाले जाते हैं जो माँ बाप होते हैं। एक बाप ने बेटा को दिन रात मेहनत मजदूरी करके और पाला, परेशानी हो रही है तो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सड़क पे गिट्टी डाल रहे हैं, मट्टी डाल रहे हैं,
तब को घर में 300 रुपया कमाए के ला रहे और बेटा को बुखार आएगा तो दवाई दिवाई के ला रहे। परेशान है, न खाना पच रहा है, न नींद आ रही है, न पानी पी रहा है। और बेटा जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4 नशेड़ियों में फंस गया और नशेड़ी बन गया और कमाने लगा। कमाता है उतना ही कमा देता है। बाप ने कहा बेटा हमने तुम्हें पढ़ाओ तो काय को पढ़ाओ, तुम कमाता तो 2 पैसा घरे दे सकते, तुम्हारी माँ बीमार है। तो बेटा ने कहा कि आपने सब जिंदगी में हमारे लिए कर क्या दिया? अरे मैं पीता हूँ, खाता हूँ, नशा करता हूँ तो अपने पैसे का करता हूँ, किसी के बाप का नहीं लेता हूँ। वापसी कही जा रही है जी बात। बारे बा बेटा, धन्य है सो बेटा जो बाप की छाती पे कैसी लात मार रहा है, वापसी कह रहा है। बाप की आंखों में आंसू आ गए।